हेलो दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक के 41 रुपये 75 पैसे का स्टॉक है हमारे सामने। 1.5% की गिरावट स्टॉक में हुई है। 76 मिलियन शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं। अच्छी खबरें आना शुरू हो गई है दोबारा से पंजाब नेशनल बैंक के लिए। एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक बड़ी खबर आई है पीएनबी के लिए और इसके इन्वेस्टर्स के लिए। बहुत बेहतरीन खबर है, बात करेंगे उस खबर के बारे में। बात करेंगे आज की 1.5% की गिरावट और एक बड़े ब्रेकआउट की जो पीएनबी में देखने को मिला है। लगातार एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग यहाँ पर जारी थी। जब से यहाँ पर रिजल्ट वगैरह आया Q4 का, उसके बाद आप देखेंगे तो बाजार ने कुछ बहुत बड़े टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। बट अब क्योंकि लगातार एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पर, अगर आप चार्ट पैटर्न की बात करें उस फ्रंट पर भी, और जो खबरें आई हैं पीएनबी की तरफ से वहां पर भी बात करेंगे। खबरों के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर अच्छे ब्रेकआउट के बारे में, टारगेट्स क्या है और एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से क्या खबर आई है उसकी भी। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें पीएनबी की तो पीएनबी एक अच्छा स्टॉक है, बैंकिंग सेक्टर में रिकवरिंग में है, बट फिर भी यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है, जैसा मैंने पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था। आज की बात करें तो आज का जो चार्ट पैटर्न है, शुरुआत काफी ठीक ठाक हुई थी। आप देखेंगे तो 42.35 के आसपास शुरुआत हुई, अच्छा हाई लगाया 42.75 का, बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ये बात आपको नोट करना पड़ेगा कि जो बाजार है, बाजार कहीं ना कहीं अनसपोर्टिव है, इंडिसिसिव हो रखा है। बाजार 15,850 के ऊपर जाता है और जो उसका मार्क था, जो अच्छा रेजिस्टेंस था, बट वहां से एक डायरेक्ट नोज डाइव देखने को मिलती है, एक वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और बाजार में सडन गिरावट होती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर वो उम्मीद नहीं थी कि 15,850 के ऊपर जाने के बाद गिरावट होगी। खरीदारी की उम्मीद थी, बट डीआईआई को कोई भी समझ नहीं सकता है। डीआईआई ने यहाँ पर बड़ा गेम खेला और माल डंप करना स्टार्ट करा और माल डंपिंग की वजह से ही यहाँ पर भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। बाजार फिसला है, निफ्टी 50 हमारा गिरावट में आया है, सेंसेक्स मोर देन 0.5% की गिरावट यहाँ पर आई है। ओवरऑल मार्केट में आज लाल निशान के बाद क्लोजिंग आई है। उसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो पीएनबी में भी कहीं ना कहीं लाल निशान आया है हमारे सामने। बट खबर अच्छी है, ऐसा नहीं कि अगर गिरावट हुई है दैट डजंट मीन कि यहाँ पर खबरें अच्छी नहीं है। इंटरनल प्रॉब्लम्स तो अभी भी नहीं है पीएनबी में। Q4 के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो कोई बहुत बड़ा इवेंट भी नहीं है जिसकी वजह से गिरावट हो। बट हाँ, यहाँ पर जो अब खबरें हैं, अब खबरें बदली हैं और खबरों की वजह से ही स्टॉक हमारा तेजी में दिखाई देगा। कुछ लोगों के Q4 को लेकर के सवाल थे, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जैसा आपने कहा था कि खबरें Q4 में क्या गिरावट है, तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी सी गिरावट है। मार्जिन हमारा श्रिंक हुआ था इस बार और जो नेट प्रॉफिट था, जो इंक्रीज करने की तैयारी में था बैंक हमारा, वहां पर थोड़ा सा कमी देखने को मिली। 747 करोड़ का प्रॉफिट था दिसंबर क्वार्टर में, जो कि कम हुआ है 50 करोड़ के आसपास। 700 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट किया था कंपनी ने, तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी जनरेट कर रही है। जिस तरह से पीएनबी एक रिकवरिंग बैंक है, उस हिसाब से जो प्रॉफिट आया है वो बहुत गजब का है मेरी माने तो। क्योंकि अच्छे बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया हमारे सामने, अच्छी कंपनीज हो गई, उनका भी जो रिजल्ट आया है वो बहुत खराब आया है। पिछले 3 से 4-5 महीनों में, 6 महीनों में अगर आप देखेंगे तो मेटल सेक्टर हो गया, हैवी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, बहुत तेजी में थे। सेल हो गया, भेल हो गया, नाल्को हो गया, टाटा स्टील हो गया। बट भेल का रिजल्ट देखो आप कितना खराब आया है। 4 महीने में 130% का रिटर्न आया है वहां पे, बट उसके बाद आप देखोगे तो रिजल्ट बहुत खराब आया है उनका। तो वो चीज कम से कम पीएनबी में देखने को नहीं मिलती। Q4 के नंबर्स भी अच्छे आए हैं और यहाँ पर खबरें दोबारा आना शुरू हो गई हैं। एलकेपी सिक्योरिटीज की बात करें सबसे पहले तो देखो बाय कॉल आया है इनकी तरफ से पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के। टारगेट है 50 रुपए का, करंट मार्केट प्राइस 43 का था। पीएनबी एमएल स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर फाइनेंशियल ईयर 21 कंपेयर टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पैंडेमिक ईयर में पीएनबी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैंक बनकर उभरता हुआ दिखाई दिया है, कंपेयर किया है इन्होंने पिछले साल से। द एब्सोल्यूट जीएनपीए ग्रॉस एनपीए जो है डिक्लाइन हुआ है 6% से ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करूं तो 1 लाख करोड़। एंड एब्सोल्यूट नेट एनपीए जो है हमारा स्टूड फ्लैट एट 38,500 करोड़। जीएनपीए गिरावट में आया है हमारा, 1 लाख करोड़ के आसपास आया है। ग्रॉस एनपीए जो है हमारा, नेट एनपीए वहीं पर बात करें तो 38,500 करोड़ का नेट एनपीए है इनके सामने बस। ठीक है, काफी कम है ये अगर आप कंपेयर करेंगे प्रीवियसली तो। और वैसे भी मेहुल चौकसी साहब के आ जाने के बाद आप देखेंगे कि काफी ज्यादा इसमें कमी आएगी। जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पर डिसीजन भी लिया है कि अब उनकी जो प्रॉपर्टी वगैरह है उसको नीलाम कर दिया जाएगा, तो वहां से काफी पैसा इनको मिलने की उम्मीद आप कर सकते हैं। ठीक है, तो काफी कुछ यहाँ पर बदला है, काफी अच्छी खबरें आई हैं और खरीदारी करने की सलाह मेरी पहले भी थी, अभी भी। ये बात चार्ट की कर लेते हैं, चार्ट में किस तरह का ब्रेकआउट है। 50 रुपए का मार्क आपको नहीं भूलना है। आप एक चीज देखोगे तो बार बार स्टॉक जो है हमारा वो इस लाइन पर, यानी 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन पर सपोर्ट ले रहा है और ये एक साइन होता है। आप देखिए कि यहाँ पर इस कैंडल ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, उसके बाद इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल जो बारी थी हमारी, वो भी उस दिन डाउनवर्ड गया था बट वहां क्लोजिंग नहीं आई और ऊपर बाउंस बैक लिया है।
आज की भी कैंडल इसके ऊपर बनी है और जल्दी ही मुझे लगता है कि जो स्टॉक है हमारा वो रिकवरी में आएगा। मार्केट की तरफ से थोड़ी-सी यहाँ पर सपोर्ट ज़रूरी है। मार्केट अगर डिसिसिव होगा हमारा, मार्केट अगर बुलिश होगा या बेरिश होगा तो थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट में आपको पता लगेगा कौन से स्टॉक यहाँ पर खरीदने हैं, कौन से बेचने हैं। इस समय पर क्या है कि सारा पूरा का पूरा मार्केट ही डाउन है, तो बहुत कम स्टॉक्स है जो खबरों की वजह से आज ऊपर गए हैं। अदरवाइज द होल मार्केट इज अंडर प्रेशर। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट को आपको देखना पड़ेगा। एक तो मार्केट इस समय पर बेरिश मोमेंटम में नहीं है, वो न्यूट्रल जोन में है। 15,650 15,850 के बीच में ही कहीं ना कहीं बाजार हमारा पूरा इस महीने में बीता है, तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन पीएनबी की फ्रंट से अच्छी है। 39 रुपए का आपके सामने एक अच्छा सपोर्ट है। 45 का आपके सामने पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 50 रुपीज का है, शॉर्ट टर्म का टारगेट है। आप जानते हैं खरीदारी करने की सलाह है हमारी भी, एलकेबी की भी। और मैकडी की बात करें तो बेरिश मोमेंटम में है, बट कंट्रोल्ड बेरिश मोमेंटम है। यहाँ पर एक अच्छी रैली की उम्मीद है। हिस्टोग्राम डाउनवर्ड जरूर बन रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पर गिरावट होगी। यहाँ पर उछाल आएगा और बाजार आपको अच्छे नंबर्स के साथ क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले 2 से 3 हफ्तों में आप 50 रुपीज टारगेट लेकर के चल सकते हैं और अच्छी खरीदारी की उम्मीद यहाँ पर है और ये स्टॉक हमारा वहां तक जाता हुआ दिखाई भी देगा। मैकडी की बात तो हमने की। यहाँ पर आरएसआई की बात करें 55 का आरएसआई है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट स्टॉक में है। खरीदारी करने की सलाह मेरी इसीलिए भी थी कि लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। आप देखेंगे डिलीवरी परसेंटेज में तो 28% 11 जून को थी, 22%, उसके बाद 18% और उसके बाद आप देखिए 30% के आसपास 15 जून को थी। तो डिलीवरी में उछाल आया है 15 जून के आसपास और यही एक समय है जब यहाँ पर एलकेपी सिक्योरिटीज का बाय कॉल भी आया है। तो खरीदारी करने की सलाह हमारी भी थी, उनकी भी है। 50 रुपए का टारगेट उनका है, 56 का टारगेट हमारा है। लेट्स होप कि 56 50 दोनों ही आए यहाँ पर। बहुत अच्छी बात होगी कि 50 के बाद 56 टच करें हम यहाँ पर। स्टॉक मजबूत है, रिकवरी में है, कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट मेकिंग है। यहाँ पर आपको खरीदारी करके पैसा बनाना चाहिए। बात बाजार की करें तो बाजार के फ्रंट से आप देखिए कि बहुत सारी खबरें थी हमारे सामने। क्लोजिंग के टाइम पे सेंसेक्स और निफ्टी ओवर हाफ अ % गिरावट में रहा। मिड और स्मॉल कैप ने भी परफॉर्म अच्छा नहीं किया। रियलिटी हो गया, पावर हो गया, कैपिटल गुड, टेलीकॉम, इंडस्ट्रियल्स, सभी में ओवर अ % की गिरावट यहाँ पर हुई है। तो कहीं ना कहीं बाजार में प्रेशर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो बच के रहना है, थोड़ा सा बच के रहना है। इन द सेंस कि फ्रेश बाइंग करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉक कहीं ऐसा तो नहीं बेरिश मोमेंटम में है, गिरावट में है, तो वो थोड़ा सा देख करके खरीदारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी एफआईआई डीआईआई की बात करें तो डीआईआई ने बिकवाली कल के दिन में भी की थी, आज भी मुझे लगता है कि इन्होंने ही माल डंप किया है जिसकी वजह से गिरावट हुई है। बट क्योंकि एफआईआई खरीदारी कर रहे हैं और न्यूट्रल बाजार है तो खरीदारी कीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं जब तक न्यूट्रलिटी है, जब तक खबरें अच्छी हैं। क्योंकि ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत नेगेटिव खबर नहीं है, चाहे कोविड के फ्रंट पर हो, चाहे म्यूकरमाइकोसिस हो, चाहे इकोनॉमी हो। डेटा वगैरह आया था हमारे सामने जो कि काफी नेगेटिव था, बट वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं करता हमारे बाजार को। तो थोड़ा सा संभल के रहना है। बाकी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 50 का टारगेट। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी पीएनबी को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।